हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में शायद थोड़ा बहुत आइडिया हो, लेकिन मैं आप लोगों को डिटेल आइडिया देना चाहता हूं ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट न रहे इस टॉपिक को लेकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? देखो, जिस तरह से हम लोग का पार्ट्स ऑफ बॉडी होता है ना, हम लोग बचपन में सीखे हैं पार्ट्स ऑफ बॉडी, हैंड, नोज, लेग, ईयर, टांग, ये सब क्या है? हम लोगों का पार्ट्स ऑफ बॉडी है। उसी तरह से देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स का मतलब होता है टुकड़ा या हिस्सा, ठीक है। ऑफ स्पीच का मतलब हो गया किसी वाक्य, किसी सेंटेंस, किसी कथन, किसी उक्ति का हिस्सा, यानी किसी सेंटेंस का हिस्सा को हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस रहेगा, उस सेंटेंस में बहुत सारा वर्ड रहेगा और हर एक वर्ड का अपना एक इंपॉर्टेंस है, अपना एक नाम है, अपना एक रोल है। तो हम लोगों को हर एक वर्ड का रोल, इंपॉर्टेंस, उसका नाम को समझना पड़ेगा, तब हम लोग अच्छे से पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ पाएंगे। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं। अ पार्ट ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्लेज इन अ सेंटेंस, यानी कि एक वर्ड जो है सेंटेंस में जो रोल को प्ले करता है, असल में हम लोग उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स। सारा का सारा इंग्लिश वर्ड जो है वो 8 भागों में बांटा गया है, 8 ग्रुप्स में, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। माने हर एक वर्ड जो एक सेंटेंस में जो काम करता है, जो रोल प्ले करता है, उसके हिसाब से सारे वर्ड को इंग्लिश में 8 ग्रुप में बांटा गया है। और दोज ग्रुप्स आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और जो 8 ग्रुप है, उन 8 ग्रुप को ही हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। आइए पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लोग अब सेंटेंस में समझते हैं। जैसे पहले सेंटेंस को देखिए, सी लिव्स इन कोलकाता। ये एक सेंटेंस है, ये एक स्पीच है। इस स्पीच का आप जो है पार्ट कीजिए। पहला पार्ट हो गया सी, दूसरा पार्ट लिव, तीसरा पार्ट हो गया इन, और चौथा पार्ट हो गया कोलकाता। यहाँ देखिए 4 वर्ड है और 4 अलग अलग वर्ड है। इन चारों वर्ड में सबसे पहले जो सी है, यहाँ पे ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? प्रोनाउन, ठीक है, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। उसके बाद आता है लिव्स। लिव्स जो है एक वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, ये वर्ब में आ जाएगा। और इन जो है ये आपका प्रीपोजिशन है। क्या है ये? प्रीपोजिशन। और लास्ट में जो है कोलकाता, एक नाम है, इसीलिए क्या है यहाँ पे? नाउन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ में जितना भी सेंटेंस लिखा है मैंने, जैसे मान लीजिए आई लव माई कंट्री, राम इज पुअर बट ऑनेस्ट, सुरेश रन्स फास्ट, हुर्रे वी हैव वन, ये जो सारा का सारा वर्ड है, ये कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अगर मैं दूसरा वाला एग्जांपल देखो तो आपको जो ये आई दिख रहा है, ये आई हम लोगों का प्रोनाउन है, लव हो गया वर्ब, ये भी माई भी प्रोनाउन हो गया, और जो कंट्री है ये क्या है? ये हो गया नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए राम, राम एक नाउन है, ठीक है, इज एक वर्ब है, पुअर जो है वो एडजेक्टिव है, और बट जो है ये हम लोगों का कंजक्शन है, कंजक्शन, ठीक है। उसके बाद जो ऑनेस्ट है ये भी हम लोगों का एडजेक्टिव है, ठीक है। उसके बाद देखिए सुरेश नाउन आ जाएगा, रन्स आ जाएगा आपका वर्ब, और फास्ट आ जाएगा आपका एडवर्ब। आइए लास्ट में हुर्रे। हुर्रे जो है हम लोगों का ये इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन जो होता है, जो हम लोग अपने इमोशन को बयां करते हैं। उसके बाद वी हो गया हम लोगों का प्रोनाउन, हैव हो गया वर्ब, और जो वन हो गया ये भी वर्ब है, ठीक है। हैव वन जो है वो दोनों एक साथ वर्ब है। तो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो 8 ग्रुप होता है, उस ग्रुप के बारे में आप लोगों को पता होगा। मैं फिर भी आप लोगों के सामने एक बार बोर्ड में लिख चुका हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। तो जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो ग्रुप है, उसमें सबसे पहले कौन आता है? नाउन, ठीक है। नाउन के बाद क्या आता है? प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये हो गया आप लोगों का 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोग एक एक करके एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे। तो सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच क्या है हम लोगों का? नाउन, ठीक है। तो नाउन क्या है? नाउन आप लोगों को पता है, किसी भी चीज का नाम। जैसे कि आप मैंने डेफिनेशन लिखा है, देखो, अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, थिंग, एनिमल और प्लेस, यानी कि किसी भी पर्सन यानी कि आदमी, किसी भी चीज यानी कि वस्तु, और जानवर या किसी जगह, कोई भी चीज का अगर जो नाम होगा वही नाउन होगा, जो आप लोगों को पता है। मैं कुछ एग्जांपल आपके लिए बोर्ड पे लाया हूं। पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, किसी आदमी का नाम। जैसे मैंने लिखा है सोहान, उत्तम, जॉन, एमडी रहीम, कल्पना, मदर, टीचर, डॉक्टर। जैसे मदर, माँ, माँ भी तो एक नाम है, किसी आदमी का ही तो नाम है ना, मेरी माँ, ठीक है। उसके बाद है टीचर, जैसे मैं एक टीचर हूँ, वो भी एक नाउन है। डॉक्टर, कोई डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट करता है, वो भी एक नाउन है। आइए मैं अब थिंग में आता हूँ। थिंग यानी कि सामान, कोई वस्तु। तो जैसे पेन, बुक, फैन, वाटर, ये सब क्या है? ये सब सामान है, ये सब वस्तु है, और ये सारा का सारा नाउन में आएगा। एनिमल, कोई भी जानवर, जैसे हम लोग घर में डॉग, कैट देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब हम लोग का नाउन है। टाइगर, करो, कोई भी एनिमल है, सारा का सारा वो नाउन में आएगा।
प्लेस, प्लेस कोई भी जगह, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है सुरजापुर, कानकी, दिल्ली, इंडिया, कोई भी जगह, वो सारा का सारा नाउन में आएगा। तो ये हो गया हम लोगों का नाउन। आइए अब हम लोग नाउन को सेंटेंस में समझते हैं कि नाउन सेंटेंस में कहाँ रहता है। देखिए पहला सेंटेंस है मोहन इज अ बॉय। तो यहाँ जो मोहन है किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, पर्सन का नाम है, तो ये नाउन आ जाएगा। और बॉय, बॉय भी किसी आदमी का नाम होता है, लड़का, लड़का एक नाम है, तो हम लोगों का वो नाउन आ जाएगा। उसके बाद देखिए राम हैज अ हॉर्स। तो राम एक पर्सन है, तो हम लोगों का वो नाउन होगा। हॉर्स क्या है, किसी एनिमल का नाम है, तो जैसा हमने आपको बताया था कि एनिमल भी हम लोगों का नाउन में आता है, ठीक है। माई ब्रदर इज अ डॉक्टर। मेरा भाई, भाई किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, इसलिए वो हम लोगों का नाउन आ जाएगा। और डॉक्टर, डॉक्टर भी किसी व्यक्ति या पर्सन का नाम होता है, तो भी हम लोगों का नाउन आ जाएगा। उसके बाद देखिए देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो जो बुक है वो असल में क्या है, थिंग, ठीक है, वस्तु। तो वस्तु हम लोगों का नाउन आ जाएगा। और टेबल भी क्या होता है, एक थिंग होता है, तो वो भी हम लोगों का नाउन में आ जाएगा। उसके बाद देखिए द काउ गिव्स अस मिल्क। तो यहाँ पे जो काउ है वो क्या है, ये नाउन है, क्योंकि वो किसी एनिमल का नाम है, ठीक है। और लास्ट में जो यहाँ दिया हुआ है मिल्क, मिल्क क्या है, कोई थिंग है, सामान है, वस्तु है, तो भी हम लोगों का नाउन आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है नाउन को सेंटेंस के जरिए समझे, ठीक है। आइए अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो दूसरा ग्रुप है प्रोनाउन, उसके बारे में जानते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। देखिए प्रोनाउन में नाउन छिपा हुआ है। प्रोनाउन में देखिए नाउन छिपा हुआ है, इसका मतलब कि प्रोनाउन का नाउन के साथ कोई रिलेशन है, कोई संपर्क है, ठीक है। आप डेफिनेशन को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। जाहिर सी बात है प्रोनाउन एक वर्ड है, क्योंकि सारा का सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक वर्ड है, तो प्रोनाउन भी एक वर्ड है। तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच कम्स इन प्लेस ऑफ अ नाउन। यानी कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के जगह पे आता है, जो सिर्फ नाउन के जगह पे आएगा। अगर वहां नाउन नहीं है तो उसके जगह पे जो वर्ड आएगा हम लोग असल में उसी को कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल, मैंने बोर्ड पे कुछ प्रोनाउन के एग्जांपल बोर्ड पे लिखा है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, मी, माइन, अस, हिम, देम, माई, इटीसी। इस तरह का और भी कुछ प्रोनाउन है, ठीक है। तो मैंने कुछ प्रोनाउन बोर्ड पे लिखा है। ये जो सारा का सारा वर्ड है ये प्रोनाउन है, और ये नाउन के जगह पे आता है। अगर नाउन नहीं है उसके जगह पे ये वर्ड आएगा और ये प्रोनाउन का काम करेगा। आइए अब हम लोग प्रोनाउन को सेंटेंस में समझते हैं कि प्रोनाउन कहाँ रहता है। देखिए श्याम इज अ स्टूडेंट। मैंने एक सेंटेंस लिखा है श्याम इज अ स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पे श्याम जो है एक नाउन है, एक नाम है। अगले सेंटेंस को देखिए, ही रीड्स इन क्लास 5। यहाँ जो ही रीड्स इन क्लास 5 में आप ध्यान से देखिए, जो ही है ये हम लोगों का प्रोनाउन है। तो जो ही है ये किसके बदले में आया, जैसे मैंने कहा कि श्याम इज अ स्टूडेंट, श्याम एक छात्र है। ही रीड्स इन क्लास 5, वह क्लास 5 में पढ़ता है। तो यहाँ जो ही है वो इस नाउन के जगह पे आया, यानी कि ये जो ही है वो श्याम को बतला रहा है। ये ही किसी दूसरे को नहीं बतला रहा है, वो किसको बतला रहा है, श्याम को। तो जो नाउन के बदले में आया, देखो ये नाउन जो है हम लोगों का श्याम, उसके बदले में ही आया। तो जो नाउन के बदले में जो वर्ड आएगा, जो उसका काम करेगा, असल में हम लोग उसी को कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। अगला सेंटेंस पर ध्यान दो कि राधा इज अ डांसर, ठीक है। राधा इज अ डांसर, राधा एक डांसर है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है। तो राधा एक डांसर है, वो बहुत सुंदर है। तो यहाँ देखो सी जो है ये किसके लिए आया बोलो तो, मेरे लिए ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए ना तुम्हारे लिए, दोनों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। ये जो सी आया है ये आया है राधा के लिए, ठीक है। तो ये राधा के लिए आया है। तो राधा एक नाउन है, एक नाम है। तो नाम के बदले में जो वर्ड आता है हम लोग उसी को क्या कहते हैं, प्रोनाउन। तो हम लोगों का जो राधा के बदले में जो सी आया, तो ये सी हम लोगों का प्रोनाउन है। अगला सेंटेंस देखो, आई हैव अ कार। मेरे पास एक कार है, ठीक है, मेरे पास एक कार है। इट इज व्हाइट, जो कि सफेद है, यानी कि जो कलर में सफेद है। तो जो ईट है, ईट का मतलब जो सफेद है। तो यहाँ पे जो सफेद है मतलब क्या सफेद है, यहाँ पे मैंने क्या अपने शर्ट के बारे में बात किया, मैंने क्या इस कलम के बारे में बात किया, नहीं, मैंने इसमें यहाँ पे जो कहा कि वो सफेद है, तो वो एक कार है, ठीक है। तो ये जो कार है ये हम लोगों का नाउन है। तो ये जो इट है इस कार के लिए यूज किया गया है, यानी इसके बदले में यूज किया गया है, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन। तो हम लोग का नाउन हो जाएगा कार, उसके जगह पे इट यूज हुआ है, तो क्या होगा, प्रोनाउन। आखिरी सेंटेंस देखो, दी बॉयज आर प्लेइंग। लड़के खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे लोग मेरे दोस्त हैं। तो वे लोग, यहाँ पे कौन लोगों की बात कर रहा हूं मैं, वे लोग मतलब यहाँ पे बॉयज के बारे में बात कर रहा हूँ, लड़कों के बारे में। तो लड़कों पर्सन है, व्यक्ति है, तो वो नाउन है। तो उस नाउन के बदले में हम लोग क्या यूज किए, दे, यानी कि वे लोग। तो नाउन के बदले में जो वर्ड यूज होगा असल में हम लोग उसी को प्रोनाउन कहेंगे। तो नाउन हो गया हम लोगों का बॉयज, और यहाँ पे हम लोग का प्रोनाउन क्या हो गया, दे। आइए अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव, उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता
या बुराई या उसके बारे में बताए, यानी कि किसी नाउन का या प्रोनाउन का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। जाहिर सी बात है एडजेक्टिव भी एक वर्ड है, जिस तरह से नाउन एक वर्ड था, प्रोनाउन भी एक वर्ड है, तो एडजेक्टिव भी एक वर्ड होगा। दैट क्वालिफाइज, जो कि बतलाता है, समझाता है, ठीक है, क्वालिफाई करता है, समझाता है, बतलाता है। क्या बतलाता है? अ नाउन और प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बतलाता है कि वो नाउन कैसा है, वो प्रोनाउन कैसा है, जो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, हम लोगों को जानकारी देता है, उसी को हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बोर्ड पे कुछ वर्ड लिखे हैं, ये वर्ड जो है एडजेक्टिव के एग्जाम्पल हैं, जैसे गुड, बैड, टॉल, रिच, पोर, व्हाइट, यंग, एक्टिव, वन, टू, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं, बहुत इस तरह के बहुत सारे वर्ड है, मैं सारा वर्ड लिख नहीं पाऊंगा, मैंने कुछ ही एग्जांपल आपके बोर्ड पे दिया है, ठीक है। ये क्या है? एडजेक्टिव है, ठीक है। अब हम लोग एडजेक्टिव को सेंटेंस में समझेंगे कि एडजेक्टिव कहाँ रहता है। आइए अब हम लोग एडजेक्टिव को सेंटेंस में समझते हैं, ठीक है। पहला सेंटेंस देखिए, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है, राम इज अ गुड बॉय। इसमें ध्यान से देखिए, लास्ट में बॉय, बॉय मतलब रंग, लड़का, यानी कि राम एक लड़का है, लेकिन वो कैसा लड़का है? गुड बॉय है। तो ये जो बॉय है ये हम लोगों का नाउन है, ठीक है। तो इस नाउन के बारे में ये जो वर्ड है बगल में गुड, ये ज्यादा जानकारी दे रहा है कि वो लड़का अच्छा लड़का है, ठीक है, गुड बॉय है। तो जो नाउन के बारे में आपको जो है ज्यादा जानकारी दे, जो नाउन के बारे में ही बतलाए, असल में हम लोग उसी को कहते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि नाउन के बारे में हम लोग को, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ज्यादा जानकारी दे रहा है, तो ये हम लोगों का एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए, दैट इज अ फास्ट ट्रेन, दैट इज अ फास्ट ट्रेन। ट्रेन क्या है? एक नाउन है, ठीक है, नाम है, और वो ट्रेन कैसा ट्रेन है? फास्ट, यानी कि तेज, ठीक है। तो ये जो फास्ट है ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये ट्रेन के बारे में बतला रहा है कि वो ट्रेन कैसा ट्रेन है, तो वो फास्ट ट्रेन है, स्लो ट्रेन नहीं है बल्कि फास्ट ट्रेन है, तो ये हम लोगों का एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अगला ये, दे आर बैड पर्सन्स, ठीक है, यहाँ जो पर्सन्स है ये हम लोगों का नाउन आ जाएगा, तो वो लोग हैं, बुरे लोग हैं, तो बुरे जो है यहाँ पे हम लोगों का ये जो बैड है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उस लोगों के बारे में हम लोगों को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि उस पर्सन को क्वालिफाई कर रहा है कि वो लोग गुड पर्सन नहीं है बल्कि बैड पर्सन है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। देखो, सी इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे देखो, यहाँ जो सी है एक प्रोनाउन है। क्या है सी? प्रोनाउन, जैसे कि हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो ये सी जो है वो कैसी है? सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो ये जो वर्ड है वो इस सी के लिए है, जो सी को डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, तो असल में ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सी प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हो गया हम लोगों का एडजेक्टिव, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताब है। कितने किताब है? 2। तो ये जो बुक्स है हम लोगों का नाउन है, नो डाउट ये हम लोगों का नाउन है, और जो हम लोगों का 2 है, कितनी किताबें हैं? 2, यानी किताबों के बारे में हम लोगों को अलग से जानकारी दिया जा रहा है। किताब के वो जो है क्वालिफाई कर रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए हम लोगों का एडजेक्टिव होगा यहाँ पे जो है 2, ठीक है। अब लास्ट का सेंटेंस देखिए, ही हैज अ न्यू बैट। बैट जो है हम लोगों का ये नाउन है, तो वो बैट कैसा है? ओल्ड है, न्यू है, ब्रोकन है, कैसा है? तो न्यू है, यानी कि नया, वो बैट नया है। तो बैट के बारे में हम लोगों को ज्यादा जानकारी मिला। जो न्यू है वो असल में बैट नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसीलिए ये हम लोगों का न्यू जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। आपको समझ में आया एडजेक्टिव के बारे में? आइए अब हम लोग जो चौथा पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब, इसके बारे में जानते हैं। वर्ब, ऐसे हम लोगों के वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया है, कॉन्सेप्ट है कि वर्ब का मतलब होता है कोई काम, कोई एक्शन, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। आप लोगों को भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा। आइए वर्ब के बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखिए, अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब भी एक वर्ड है, जिस तरह से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वर्ड था, उसी तरह से वर्ब भी एक वर्ड है। विच शोज, जो कि दिखाता है, क्या दिखाता है? एक्शन दिखाता है, यानी कि क्रिया, काम को जो दिखाता है, क्रिया को दिखाता है, उसी को हम लोग वर्ब कहते हैं। साथ ही साथ ये तो काम को दिखाता ही है, साथ ही साथ स्टेट यानी कि अवस्था, कोई चीज का कैसा अवस्था है, वो किस परिस्थिति में है, किस पोजीशन में है, उसको भी लेकिन वर्ब बताता है। और साथ ही साथ लास्ट में है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन का मतलब होता है अधिकार, राइट, यानी कि मालिकाना अधिकार, ठीक है। जैसे कि उसके पास क्या है, उसके पास क्या था, इस चीज के बारे में बतलाता है। तो वर्ब 3 चीज को बतलाता है। आप लोग जानते हैं कि वर्ब का मतलब काम होता है, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं वर्ब 3 चीज को बतलाता है। सबसे पहले काम यानी कि एक्शन को तो बतलाता ही है, साथ ही साथ स्टेट यानी कि अवस्था, कोई कैसा है, किस अवस्था में है, उस चीज को भी बतलाता है। और साथ ही साथ लास्ट में पोजीशन, यानी वो किस चीज का मालिक है, क्या चीज है उसके पास, वो भी बतलाता है। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल समझते हैं
बोर्ड पे लिखा इट, प्ले, एम, आर, हैज, हैव, इन, हैड, वॉज, etc। ये जो है मैंने कुछ वर्ड जो कि वर्ब के होते हैं मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे वर्ड वर्ब के होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए अब हम लोग वर्ब को सेंटेंस में समझते हैं। देखिए, श्याम प्लेज, मैंने एक सेंटेंस लिखा है यहाँ पे, श्याम प्लेज। तो श्याम क्या हम लोगों का नाउन है, एक नाम है। तो वो क्या करता है, खेलता है। प्लेज का मतलब खेलता है। तो खेलना क्या है, एक एक्शन है, एक क्रिया है, एक वर्ब है। ठीक है, तो हम लोगों का यहाँ पे जो प्लेज है वो वर्ब हो जाएगा। तो ये वर्ब कैसा वर्ब होगा, एक्शन, यानी कि क्रिया, एक जो है एक्शन लिया जा रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस को देखिए, सी इज इल, वो बीमार है। वो क्या है, बीमार है। तो जो सी है हम लोगों का यहाँ पे अगर सेंटेंस में देखा जाए तो ये हम लोगों का प्रोनाउन है। क्या है ये, प्रोनाउन। और जो इज है वो किसी अवस्था को बतला रहा है कि वो बीमार है। वो किस अवस्था में है, बीमार है। तो ये हम लोगों का स्टेट को बतला रहा है। ये तो स्टेट को यानी कि अवस्था को बतला रहा है। तो असल में ये भी एक वर्ब है। ठीक है, और लास्ट में जो इल आपको दिख रहा है वो क्या है, वो बीमार है। वो कैसी है, तो उसके बारे में जानकारी मिल रहा है। तो इसके पहले हम लोग सीख चुके हैं एडजेक्टिव। तो असल में ये इल है वो हम लोगों का एडजेक्टिव है। ठीक है, अब देखिए तीसरा एग्जांपल, सी, नंबर सी। क्या लिखा मैंने, दे हैव अ कार, यानी कि उन लोगों के पास एक कार है। उन लोगों के पास क्या है, एक कार है। तो ये जो एक कार है, तो ये जो हैव है ये मालिकाना हक को बता रहा है, यानी कि पोजीशन को बता रहा है कि उसके पास एक कार है। तो ये हम लोगों का वर्ब होगा। और यहाँ पे जो हम लोगों का दे दिख रहा है आपको, ये हम लोगों का प्रोनाउन है। ठीक है, और साथ में जो लास्ट में कार है ये हम लोगों का क्या है, नाउन है। तो यहाँ पे हम लोगों का वर्ब है कौन सा, हैव। और ये कैसा वर्ब है, ये क्या एक्शन है, कोई काम को बतला रहा है, नहीं। ये क्या किसी पोजीशन को बतला रहा है, किस परिस्थिति में है, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या बता रहा है, किसी का मालिकाना हक कि उसके पास कितना है, इसीलिए हम लोग इसको पोजीशन बोलेंगे। अगला एग्जांपल देखो, द मैन वाज वॉकिंग। तो द मैन हम लोगों का नाउन आ जाएगा, वो आदमी नाउन, यानी कि मैन हम लोगों का नाउन आ जाएगा। और वाज वॉकिंग, वो चल रहा है। तो चलना तो एक काम है ना, वो तो एक्शन है। वो किसी अवस्था को नहीं बतला रहा, वो चल रहा है तो एक्शन को बता रहा है। तो एक्शन को बता रहा है तो ये हम लोगों का वर्ब आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये हम लोगों का वर्ब आ जाएगा जो एक्शन को बता रहा है। अगला देखिए, ही वॉज अ पुअर मैन। तो वो कैसा आदमी है, वो एक गरीब आदमी है। तो गरीब आदमी है मतलब उसकी पोजीशन को बता रहा है, उसकी अवस्था को बता रहा है। तो ये हम लोगों का जो वाज है ये हम लोगों का वर्ब है। और जो क्या को बतला रहा है, स्टेट, यानी कि अवस्था को बतला रहा है। लास्ट का सेंटेंस देखिए, द काउ हैज 2 आईज, यानी कि गाय की 2 आंखें होती है। तो गाय जो है वो 2 आंखों का मालिक है। ठीक है, मालिक है या मालकिन है, जो भी कहिए। तो यहाँ पे हैज जो है वो बता रहा है पोजीशन, यानी उसके जो है उसके अधिकार के बारे में बता रहा है कि उसके पास 2 आंखें हैं। ठीक है, तो ये जो हैज है ये हम लोगों का वर्ब है। ठीक है, आपको समझ में आ गया वर्ब के बारे में। आइए अब हम लोग जो 5वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब, इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब में ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ब है। एडवर्ब के अंदर ही वर्ब छुपा है। जिस तरह से प्रोनाउन में नाउन छुपा हुआ था और दोनों का एक अच्छा रिलेशन था, उसी तरह से एडवर्ब में वर्ब छुपा हुआ, यानी कि एडवर्ब का वर्ब के साथ एक अच्छा रिलेशन है, उसमें बहुत सारा सिमिलरिटीज है। देखिएगा, इसका डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम लोग। एडवर्ब क्या होता है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब। ठीक है, एक एडवर्ब क्या करता है, किसी वर्ब की विशेषता को बताता है, यानी कि वो वर्ब कैसा है उसके बारे में बताता है। न सिर्फ वर्ब के बारे में बल्कि वो किसी एडजेक्टिव की विशेषता को भी बतलाता है। अगर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि एडवर्ब जो है सिर्फ वर्ब की विशेषता को बताता है तो गलत। एडवर्ब जो है वो वर्ब की विशेषता के साथ ही साथ किसी एडजेक्टिव की भी विशेषता को बतलाता है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। और न केवल एडजेक्टिव और वर्ब बल्कि अनदर एडवर्ब के बारे में भी बताता है, यानी कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब के बारे में भी जानकारी देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान पाए कि एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है किसको किसको, एक वर्ब को, दूसरा एडजेक्टिव को, और साथ ही साथ किसी दूसरे एडवर्ब को भी। आइए अब हम लोग एडवर्ब का बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे हम लोग का पहले है स्लोली, हार्डली, वेरी, टुडे, टू, सून, हियर, etc। इस तरह का बहुत सब एडवर्ब होता है। मैंने कुछ एग्जांपल बोर्ड पे लिखा है। अब हम लोग एडवर्ब को सेंटेंस में समझते हैं। ठीक है, हिज कैप इज वेरी रेड। क्या है यहाँ पे, वेरी रेड। ये जो रेड है ये हम लोगों का है एडजेक्टिव। क्या है ये, एडजेक्टिव। ठीक है, और वो कैसा रेड है, वेरी रेड, यानी कि ये जो वेरी है वो इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो ये जो एडवर्ब है, जो वर्ड है वो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, इसीलिए क्या है, ये एडवर्ब है। ठीक है, अगला सेंटेंस को देखिए, राहुल रन्स स्लोली। तो ये जो स्लोली है, ये जो वर्ड है वो रन्स को क्वालिफाई कर रहा है कि वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है, धीरे धीरे।
तो रन्स क्या है, हम लोगों का वर्ब है, तो ये स्लोली जो है वो एडवर्ब होगा, क्योंकि जो वर्ड वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का एडवर्ब। अगला सेंटेंस देखिए, करीम रन्स वेरी स्लोली। तो यहाँ पे जो रन्स है ये हम लोगों का वर्ब है, लेकिन यहाँ पे जो स्लोली है ये हम लोगों का एडवर्ब है। क्या है ये, एडवर्ब। तो ये क्या है बीच में, ये हम लोगों का एडवर्ब है। तो ये क्या है, ये भी एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि ये एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, ये लेकिन ये एडवर्ब इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है, वर्ब को नहीं, यहाँ पे इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है स्लोली। ठीक है, लेकिन ये जो वेरी है ये भी हम लोगों का एडवर्ब है, और ये एडवर्ब इस दूसरे एडवर्ब यानी कि स्लोली को क्वालिफाई करता है। तो इन तीनों एग्जांपल में हम लोगों ने देखा किस तरह से एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा रन्स में। उसके बाद किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, जो कि हम लोगों ने देखा यहाँ पे रेड के साथ, और साथ ही साथ किसी दूसरे वर्ब को क्वालिफाई करता है, जो कि हम लोगों ने देखा स्लोली के साथ। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल, दे फॉट ब्रेवली, वो लोग जो है बहादुरी से लड़े। तो ये जो लड़े ये हम लोगों का वर्ब है, लड़ाई किए, युद्ध किए, ये हम लोग का वर्ब है। और कैसे लड़े, बहादुरी के साथ। तो ये जो बहादुरी है ये हम लोगों का एडवर्ब है, यानी कि जो ब्रेवली है ये हम लोगों का एडवर्ब है। आखिरी देखिए, यू कैन रन फास्ट। ठीक है, ये जो रन है ये हम लोगों का वर्ब है, और ये जो फास्ट वर्ड है ये किसके लिए है, यू के लिए नहीं है। ये फास्ट जो है यू के लिए नहीं है, ये फास्ट सिर्फ वर्ब के लिए है, रन के लिए है। तो जो वर्ड वर्ब के लिए यूज हो उसको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को एडवर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग जो 6th पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन, इस प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसके डेफिनेशन के जरिए समझिए। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन एक वर्ड होगा। चलिए क्लियर हो गया। यूजुअली प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। अच्छा, यानी कि जो प्रीपोजिशन एक वर्ड होगा वो साधारणतः किसी नाउन के पहले आएगा, बाद में नहीं। ठीक है, किसी नाउन के पहले आएगा, और सिर्फ न सिर्फ नाउन बल्कि प्रोनाउन, और वो प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा प्रीपोजिशन। ठीक है, टू शो इट्स रिलेशन, और वो क्या करेगा, उस नाउन या प्रोनाउन के रिलेशन को बतलाएगा। यानी कि जिस नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आएगा वो क्या करेगा, उस नाउन या प्रोनाउन का जो संपर्क है, किससे संपर्क है, सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। उस सेंटेंस में तो और भी वर्ड रहेगा, तो उन वर्ड से उस नाउन या प्रोनाउन का क्या संपर्क है, उस संपर्क को बताएगा। कौन बताएगा, प्रीपोजिशन। यानी कि प्रीपोजिशन सबसे पहली बात कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, और साथ ही साथ वो क्या करेगा, उस नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है बाकी सेंटेंस के दूसरे वर्ड के साथ, उसके साथ का रिलेशन को समझाएगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कुछ बोर्ड पे प्रीपोजिशन का एग्जांपल लिखा है, जैसे देखिए इन, ऑन, आउट, एट, इनटू, टू, बाय, फॉर, फ्रॉम, ओवर, बिफोर, इटीसी एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, और भी बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं जो आप लोग देख लेंगे। अच्छा, अब आइए हम लोग अब सेंटेंस के जरिए समझते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ रहता है और वो क्या करता है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस, वी आर गोइंग टू स्कूल। क्या है सेंटेंस, वी आर गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे देखिए स्कूल, स्कूल क्या है, एक नाउन है, नो डाउट। हम लोग जानते हैं एक नाम है तो नाउन है, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं। तो बताइए ये जो वर्ड है ये नाउन के पहले आया कि नहीं, टू जो है वो नाउन के पहले आया। तो मैंने पहले ही कहा था कि प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, जो कि नाउन के पहले वर्ड आएगा। तो ये जो टू है चूंकि नाउन के पहले आया, इसलिए हम लोग का ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन है ये। ठीक है, प्रीपोजिशन है। तो ये क्या कर रहा है, ये वर्ड इस स्कूल का बाकी जो वर्ड है वी आर गोइंग, इसके साथ रिलेशन को बतला रहा है। ठीक है, ये टू क्या कर रहा है, इस नाउन का बाकी जो वर्ड है उसके साथ के रिलेशन को बतला रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी इज कमिंग फ्रॉम कोलकाता। ये कोलकाता क्या है, ये भी हम लोगों का नाउन है। तो बताइए इसके पहले कौन सा वर्ड वो यूज हुआ है, फ्रॉम। ठीक है, तो वो कोलकाता से आ रही है। तो ये जो फ्रॉम है ये हम लोगों का प्रीपोजिशन है। कहाँ बैठा ये प्रीपोजिशन, नाउन के पहले। और ये नाउन जो हम लोग का कोलकाता है, बाकी वर्ड सी इज कमिंग, उसके साथ का रिलेशन को फ्रॉम बतला रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस को देखिए, सिमरन इज रीडिंग इन द रूम। सिमरन किताब पढ़ रही है, कहाँ पे, रूम के अंदर। तो ये जो रूम है ये क्या है, हम लोगों का नाउन है। ठीक है, और ये द जो हम लोगों का आर्टिकल है, जो हम लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे जो इन है ये इस नाउन को बता, नाउन के पहले यूज आया है, तो ये हम लोगों का प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, ये प्रीपोजिशन होगा। और ये इन जो है इस रूम को इस सेंटेंस के जो बाकी वर्ड है उसके साथ के रिलेशन को बतलाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, दिस इज फॉर हिम। ये क्या है, हिम। हिम कोई नाउन नहीं है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, ये क्या है, प्रोनाउन।
तो जैसा कि हम लोगों ने बताया यहाँ पे नाउन के साथ साथ प्रोनाउन, यानी कि जो प्रीपोजिशन है न सिर्फ नाउन के पहले बल्कि प्रोनाउन के पहले भी यूज होगा, और वो और नाउन या प्रोनाउन के वर्ड को बाकी सेंटेंस के वर्ड के साथ रिलेशन बताएगा। तो यहाँ पे हिम हम लोगों का प्रोनाउन है, उसके पहले क्या यूज हुआ? फोर। तो ये जो फोर है ये हम लोगों का प्रीपोजिशन है जो प्रोनाउन के रिलेशन को बाकी वर्ड के साथ बतला रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, आई राइट विथ अ ब्लैक पेन। ये जो पेन है ये हम लोगों का नाउन है, ठीक है, और जो ब्लैक है वो एडजेक्टिव है, कलम है, कैसा है, काला है। तो ये जो पेन हम लोगों का नाउन है, तो बताइए इस पेन के पहले विथ ये जो वर्ड है हम लोगों का यूज हुआ है, ये हम लोगों का प्रीपोजिशन है, ठीक है। क्या है ये? प्रीपोजिशन। ये हम लोगों का प्रीपोजिशन है, इस नाउन का बाकी वर्ड के साथ रिलेशन को बतलाता है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, ठीक है, और उस वर्ड का बाकी वर्ड के साथ के रिलेशन को बतलाएगा। आइए अब हम लोग जो 7वां पार्ट्स ऑफ स्पीच है कंजक्शन, उसके बारे में जानते हैं। तो कंजक्शन के बारे में जानने से पहले यहाँ पे एक वर्ड देखिए, यहाँ पे जंक्शन लिखा हुआ है, जंक्शन। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? मैं नॉर्मल आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि हमारे अगल बगल में स्टेशन में देखिएगा, किसी स्टेशन में स्टेशन के नाम के साथ जंक्शन लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है आपको आइडिया है? नहीं है तो मैं बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए अगर बगल में हम लोग का बारसोई है तो बारसोई जंक्शन है, तो इसीलिए वो जंक्शन है क्योंकि वहां पे 2 रूट की लाइन आके जुड़ती है। अगर हमारे बगल में बड़ा स्टेशन है किशनगंज या दालकोला, तो ये जंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे एक सीधी लाइन आती है और सीधी चली जाती है, यहाँ पे एक ही रूट की लाइन एक ही तरफ चली जाती है। और बाकी बारसोई में क्या होता है कि 2 रूट की लाइन एक दूसरी तरफ से एक दूसरी तरफ से आके जुड़ जाती है, तो इसी कारण से हम लोग उसको जंक्शन बोलते हैं। तो जंक्शन का मेन मतलब ही हुआ जोड़ने वाला, यानी कि जो चीज आपस में जोड़ता है, जुड़ता है, उसी को हम लोग जंक्शन कहते हैं। तो आपको एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा जंक्शन के बारे में। अब इसका डेफिनेशन देखिए, अ कंजक्शन इज अ वर्ड। तो कंजक्शन एक वर्ड होगा, नो डाउट, ठीक है, यूज टू ज्वाइन। अच्छा, तो जैसे मैंने पहले कहा आपको कि जंक्शन का मतलब जोड़ना, तो यहाँ पे कंजक्शन का मतलब भी जोड़ना, जो जोड़ने का काम करेगा। ये जोड़ने का काम करेगा किसको? वर्ड्स को। यानी कि अगर एक सेंटेंस में 2 वर्ड है या उससे ज्यादा वर्ड है तो उसको जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजक्शन। ऐसे हम लोग जोड़ने का काम क्या करते हैं? हम लोग गम वगैरह यूज करते हैं ना, लट्ठा वगैरह यूज करते हैं ना, क्या करता है वो? किसी चीज 2 चीज को जोड़ देता है, तो वो लट्ठा क्या करता है? दोनों को जोड़ने का काम करता है। उसी तरह से कंजक्शन है, एक ऐसा वर्ड होगा जो जोड़ने का काम करेगा। किसे जोड़ेगा वो? किसी वर्ड्स को जोड़ेगा, या फ्रेज को जोड़ेगा, या क्लॉज को जोड़ेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 अलग अलग सेंटेंस है, उन सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग को एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कंजक्शन जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का नहीं, जोड़ने का, ठीक है। अब देखिए कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है, एंड, बट, और, बिकॉज, इफ, दैट, एट, बोथ, आइदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। इस तरह के और भी कई सारे कंजक्शंस है, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूं, आप लोग उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग कंजक्शंस को सेंटेंस में समझते हैं। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। आपको यहाँ पे कंजक्शन कहाँ दिख रहा है? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये जो एंड है, यानी कि देखिए राम और श्याम 2 वर्ड है। राम और श्याम क्या है? 2 वर्ड है। इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एंड। और जो जोड़ने का काम करेगा वही तो कंजक्शन है। कंजक्शन का काम ही है जोड़ना। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम रिच, एक अलग सेंटेंस है, ही इज पुअर, मैं धनी हूं वो गरीब है। तो दोनों अलग अलग सेंटेंस है, लेकिन दोनों सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस बनाया है। तो कौन सा वर्ड इसको जोड़ा है? ये बट। ये जो बट है ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम किया है। ही इज पुअर एक अलग सेंटेंस है, आई एम रिच एक अलग सेंटेंस है, लेकिन दोनों को एक साथ लाने का काम कौन किया है? बट। तो ये हम लोगों का क्या होगा? कंजक्शन। कंजक्शन क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। अब देखिए, गिव मी मिल्क, आप मुझे पानी, सॉरी, गिव मी वाटर और मिल्क, आप मुझे पानी दीजिए या दूध दीजिए। तो ये जो 2 वर्ड है, वाटर और मिल्क, ये जो 2 वर्ड है, इन दोनों को जोड़ा कौन है? कौन जोड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये और जो है ये जोड़ा है। तो ये क्या होगा? कंजक्शन होगा। अगला सेंटेंस देखिए, इफ यू वर्क हार्ड यू विल फेल। यहाँ पे देखिए 2 सेंटेंस है, ये हम लोग कह सकते हैं कि 2 क्लॉज है। इसमें भी देखिए इफ यू वर्क हार्ड जो हम लोगों का सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, और यू विल पास जो है हम लोगों का मेन क्लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2 क्लॉज है, इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इफ। इफ जो है दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए हम लोगों का इफ क्या है? कंजक्शन। अगला सेंटेंस देखिए, आई लाइक नाइदर हिम नोर हर, मुझे वो भी पसंद नहीं वो भी पसंद नहीं, दोनों पसंद नहीं, ठीक है, सॉरी, हाँ पसंद नहीं है, नाइदर नोर मतलब तो नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हिम और हर, इन दोनों को नाइदर नोर ने जोड़ने का काम किया है। तो जो वर्ड जोड़ने का काम करे उसी को हम लोग कंजक्शन कहते हैं। आइए अब हम लोग लास्ट में जो 8वां
हम लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इंटरजेक्शन के बारे में जानने के लिए उसका डेफिनेशन को समझिए कि एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। चलिए, ये सबको पता है कि इंटरजेक्शन एक वर्ड है विच एक्सप्रेसेस, जो कि व्यक्त करता है, प्रकाश करता है, स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? सम सडन, अचानक कुछ फीलिंग्स। मतलब हम लोगों के अंदर देखोगे अचानक कुछ फीलिंग्स आएगा। मान लो किसी को देख के हम लोग जो है सरप्राइज हो गए, ओ माय गॉड। ठीक है, कोई सीन को देख करके, किसी को देख करके, या कुछ अच्छा लगा या कुछ चोट लगा, बुरा लगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सडन फीलिंग या इमोशन। ठीक है, ये अनुभूति, सडन फीलिंग का मतलब अनुभूति हो गया और इमोशन हो गया हमारी भावना। ठीक है, तो अचानक से अगर हमें कोई फीलिंग हो या इमोशन हो, असल में हम लोग उसी को इंटरजेक्शन कहते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा है, आह, ब्रावो, हेलो, ओह, हुर्रे, अलास। ठीक है, तो ये जो वर्ड है ये इंटरजेक्शन के कुछ एग्जांपल है। ठीक है, और भी कई सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। अब हम लोग इंटरजेक्शन को सेंटेंस में समझते हैं कि अलास माय डॉग इज डेड, हाय रे मेरा कुत्ता मर गया। ठीक है, ये तो क्या हो गया, एक फीलिंग्स। ठीक है, इमोशन को हम जाहिर किए कि हाय, दुख जाहिर किए कि मेरा कुत्ता मर गया। तो यहाँ पे हम लोग का इंटरजेक्शन क्या होगा, एलास, क्योंकि यहाँ पे एक इमोशन, एक फीलिंग को एक्सप्रेस किया गया है। अगला वर्ड देखो, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हुर्रे हम लोग मैच जीत गए। तो ये हम लोग खुशी को जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ पे इंटरजेक्शन कौन सा वर्ड होगा, हुर्रे। ठीक है, अगला वर्ड क्या है, आह यू हैव ब्रोकन माई पेन, ओ मतलब सैड हो गए, हम लोग बोले आह तुमने मेरा कलम तोड़ दिया। ठीक है, तो हम लोग दुखी होके बोले, तो एक हम लोग अपना इमोशन को जो है एक्सप्रेस किए, इसीलिए हम लोगों का यहाँ पे आह जो है ये हम लोगों का इंटरजेक्शन आएगा। अगला वर्ड देखो, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, क्या सुंदर जगह है। अगर हम लोग ऐसा कहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सरप्राइज को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये भी तो एक सडन फीलिंग है, हम लोग को अच्छा, अचानक से अच्छा लगा, अरे वाह क्या सुंदर जगह है। तो ये एक इमोशन है, एक फीलिंग है। तो इसको हम लोग यहाँ पे जो व्हाट होगा ये हम लोगों का होगा इंटरजेक्शन। ठीक है, लास्ट में देखो कि फाई यू हैव स्टॉलन माई, यू हैव स्टॉलन द पेंसिल, कि फाई यानी कि छी तुमने मेरा कलम, मेरा पेंसिल जो है वो चोरी कर लिया। तो इस तरह से यहाँ जो फाई है ये हम लोगों का हो जाएगा इंटरजेक्शन। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को इंटरजेक्शन समझ में आ गया होगा।